देखिए भाई, जो आपका टॉपिक है कंटिन्यू चल रहा है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है आपका। उस टॉपिक में आज आपको करना क्या है कि आज आपको टेबल बनाना सीखना है, ठीक है ना। टेबल बनाने के साथ साथ आपको करना क्या है कि उस टेबल की जो वैल्यू है हमें वो डायरेक्ट याद रखनी है। क्योंकि सपोज करिए एग्जाम में जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूरा टेबल नहीं बनाना होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए sin 30 आता है तो sin 30 का हमें डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है कि sin 30 का जो आपका वैल्यू होगा वो आपका 1/2 है। तो उसके लिए आपको पूरा टेबल जनरेट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका tan 60 आता है तो tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 होगी। तो उस tan 60 की वैल्यू को याद रखना डायरेक्टली बड़ा कंपलसरी है। उसके लिए ऐसा नहीं कि टेबल ही बनाना है आपको, ठीक, बट उसको टेबल को बना के याद करना है आपको। अब टेबल कैसे जनरेट होगी, याद करने का तरीका क्या होगा उसका, वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए आप ध्यान से, तो मैंने लिखा है टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप किस तरीके से फॉलो करेंगे, किस तरीके से आप उसे याद करेंगे, ठीक है ना। जैसे नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास है क्या होता है हमारा साइन, फिर हमारे पास कॉस, फिर हमारे पास हमारा tan, फिर हमारा cot, फिर हमारा sec, फिर हमारा cos है, राइट। ये हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब हम काम क्या करेंगे, यहां इनका वैल्यू लिख लेते हैं sin 30, फिर 45, फिर हमारे पास आएगा 60, फिर आएगा हमारे पास हमारा 90। ये है हमारे पास हमारा, ठीक है ना। इसमें एक रह गया है लिखने से। सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। एक रह गया वो बाय मिस्टेक मेरे से लिखने से, उसे मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ 0 से स्टार्ट करना था टेबल को, रह गया। यहाँ आएगा आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। ये है हमारे पास, बात क्लियर है। अब जब इसमें आप नंबर को फिल करना स्टार्ट करेंगे, ये है आपके पास पूरी तरीके से। यहां थीटा लिख सकते हैं आप, ठीक। अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किस तरीके से टेबल को लिखना है। ये है हमारे पास थीटा की जगह रिप्लेस हो जाएगा, इट मीन sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, राइट। अब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। sin 45 क्या होता है मेरे पास 1/√2। sin 60 क्या होता है मेरे पास √3/2। sin 90 क्या होता है मेरे पास 1, राइट। केवल आपको यही याद रखना है कि हमारे पास sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 क्या होता है हमारे पास √3/2 और sin 90 कितना होता है हमारे पास हमारा 1 होगा। बात क्लियर है। अब जब आप cos को लिखने का नंबर आएगा तो इधर देखो, जो हमारे पास cos 90 की sin 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू बनेगी यहाँ पर। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जो हमारे पास sin 60 की वैल्यू है वो हमारे पास cos 30 की वैल्यू बनेगी। तो कितना आएगा यहाँ पर √3/2, 1/√2 अपनी प्लेस पर ही रहेगा। फिर ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये आ गया आपके पास 0। बात क्लियर है। तो cos वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब है हमारे पास tan। अब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था आपके लिए तो मैंने वहां ये चीज लिखवाई थी कि जो हमारा tan होगा, tan किसको मिलाकर बनता है हमारा sin/cos को मिलाकर हमारा tan बनेगा। बात क्लियर है ना सबको। तो जो हमारा tan है वो sin और cos की वैल्यू से जनरेट हो जाएगा। कैसे, इधर देखिए sin/cos। तो जब आप 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
जीरो आएगा या नहीं आएगा? अब जब आप इससे से डिवाइड कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? हाँ या ना? इससे कंप्लीट कैंसिल होकर कितना आएगा आपका 1। जब इससे इसे डिवाइड कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आएगा आपके पास √3। और जब 0 से 1 को डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं हम? नॉट डिफाइंड। लिख देता हूं मैं इसमें, नॉट डिफाइंड। ये है हमारे पास, ठीक। देखो इधर भी मैं जनरेट कर देता हूं इसे कि जब आप 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे तो क्या आता है वो हमारे पास? इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, हम कुछ भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। आगे चलिए, अब कॉट को लिखना है मुझे, हाँ है ना। तो कॉट 0 की वैल्यू वो होगी जो हमारे पास tan 90 की वैल्यू होगी। अब tan 90 की वैल्यू कितनी हमारे पास? इनफाइनाइट है, ये आ गया। tan हमारे पास 60 की वैल्यू कितनी है? √3। तो cot 30 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? √3, 1 ऐसे ही, और ये कितना हो जाएगा? 1/√3, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0, राइट। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास sec किसका रेसिप्रोकल होता है? मैंने आपको बताया था कि sec थीटा इक्वल टू होता है मेरे पास 1/cos थीटा, तो वहीं से वैल्यू मिल जाएगा मुझे। अब देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी है? 1, तो sec 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरे पास? 1, राइट। 1 को 1 से डिवाइड करो 1 ही रहेगा। इधर आ जाइए, इसकी वैल्यू कितनी है? √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? राइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2, और ये कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 1/0, और 1/0 क्या होता है हमारा? बात क्लियर है? आगे चलिए, हमारे पास cosec। अब जो हमारा cosec है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? इक्वल टू 1/sin। अब साइन के पास पहुंचेंगे आप, तब साइन का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू कितना है हमारा? 0 है, तो cosec 0 का वैल्यू कितना होगा? 1/0। इट मींस नॉट डिफाइंड, राइट। इसे उल्टा करेंगे 2 √2, और ये कितना हो जाएगा? 2/√3, और 1 को उल्टा करो, सीधा करो, क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। ये आपकी फाइनल टेबल है। बात क्लियर है कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इधर देखो पहले भी ध्यान से, जल्दी नहीं करो आप लोग। हमारे पास पूछा जाएगा कि sin 45 की वैल्यू क्या होगी, तो एकदम से माइंड में आना चाहिए कि जो sin 45 की वैल्यू है मेरे पास क्या है? बात क्लियर है? मैं आपसे कहता हूं कि tan 30 की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे पता होना चाहिए tan 30 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1/√3। मेरे से पूछा जाता है कि sec 60 की वैल्यू क्या होगी, तो sec 60 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी मेरे पास। बात क्लियर है ना? हाँ है ना? बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा। सजेशन ये है कि टेबल आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये टेबल को बनाने का केवल तरीका है, हम केवल इस तरीके से स्टार्टिंग में बना के सीख सकते हैं। बट मुझे क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि sin 30 प्लस cos 60 की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो sin 30 और cos 60 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पूरा टेबल नहीं बनाना है एग्जाम में। मुझे sin 30 भी पता होना चाहिए और मुझे cos 60 का भी वैल्यू पता होना चाहिए कि cos 60 का वैल्यू क्या होगा और sin 30 का वैल्यू क्या होगा, ना कि पूरा टेबल में बना के देखूंगा एग्जाम में। हाँ यानी कि मुझे एग्जाम कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है तो टेबल पे टाइम खर्च नहीं करना है मुझे, बट टेबल बनाने का तरीका ये है, बट याद डायरेक्ट रखना है आपको। बात क्लियर है? कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन है आपका, find the value sin 60 cos 30 plus cos 60 और sin 30, ये वैल्यू है। क्लियर है?
ठीक, अब देखिए सब लोग बोलो। अभी मैंने आपसे कहा था कि टेबल को हमें याद रखना है पूरी तरीके से, ना कि टेबल को हर क्वेश्चन के लिए जनरेट करना है, राइट। हमारे पास sin 60 है, जो हमारा sin 60 है, sin 60 वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 अपॉन मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी, राइट। तो रूट 3 अपॉन प्लस cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन। क्लियर है। अब देखिए स्क्वायर रूट 3 की स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा अपॉन में 4 और ये 1 अपॉन 4 क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया, तो 3 और प्लस 1 तो कितना हुआ हमारे पास 4 अपॉन 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आपका बोर्ड में 1 मार्क्स का आता है, कभी कभी एमसीक्यू बनता है इस तरीके का हमारा। बात क्लियर है ना। सिंपल से क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में डायरेक्ट वैल्यू पर, कभी ट्रिग्नोमेट्री से हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 और sec स्क्वायर 30, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए अब आप काम करेंगे, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30, ये वैल्यू। पहली चीज, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन में एंगल पे पावर कम देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ मेरा कहने का मतलब इतना सा है आपसे कि जैसे कि मेरे पास ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर 60, तो ये जो स्क्वायर है ना ये 60 पे नहीं है, ये sin पे है। या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि sin 60 और कंप्लीट का स्क्वायर, इसका और इसका दोनों का एक ही मतलब। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरी बात क्लियर है। ऐसा नहीं है कि पावर होता ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, मतलब एंगल पर। जब आप कक्षा 11 में आएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा इस तरीके से कि sin x और इस पे स्क्वायर भी है हमारे पास एंगल पर, ऐसा भी देखने को मिलेगा। जब एंगल पे स्क्वायर होगा तो एंगल के स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आपका जो पूरी तरीके से इस तरीके से, फिर आप इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते। बात क्लियर है ना। जैसे मैंने लिखा कि sin पे स्क्वायर है तो मैंने कंप्लीट पे स्क्वायर लगा दिया, बट यहाँ एंगल पे स्क्वायर है तो आप उसे कंप्लीट पे स्क्वायर नहीं लगा सकते, फिर ये आपका तरीका क्या है, गलत है लिखने का। हाँ बताइए सर, मुझे वही चीज़ समझ नहीं आई, sin स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू sin 60 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम sin स्क्वायर 60 को x लेट कर लें तो लेट कुछ नहीं करना है यहाँ पर, मैं यही चीज समझा रहा हूँ केवल आपके लिए कि अगर sin पर पावर है तो हॉल पर पावर मानी जाती है वो कंप्लीट, और अगर एंगल पे पावर है तो उसे हॉल पे पावर नहीं कह सकते आप। तो सर दोनों की वैल्यू तो ऐड आएगी ना, sin वैल्यू अलग नहीं आएगी, वही चीज निकाल के दिखाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। किस तरीके से आएगी देखो, देखिए 2 आपका मल्टीप्लाई में ऐसे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये रहा भाई रक्षित 1/2। अब sin पे क्या है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। बात क्लियर है। हमारे पास कितना दे रखा है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 आपका ऐसे। हमारे पास लिखा है cos 60 tan की पावर कैसे मिलेगी, सबके साथ पावर है हमारा, नहीं ऐसे छोड़ा इसे।
अब cos 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, जो sin 30 की वैल्यू होगी, इट मींस 1 अपॉन और इसका मल्टीप्लाई sec 30, क्या होगा sec 30? सर 2 अपॉन रूट 3। 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। क्यों? मैंने आपको क्या बताया, जो cos 30 की वैल्यू होगी, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। sec और cos एक दूसरे के उल्टे होंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, राइट। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और इसका भी स्क्वायर। बात क्लियर है? इधर आ जाइए, 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई रूट 3, इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन 4 इंटू 4 अपॉन 3, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट इसका कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ इससे ये 2 टाइम कैंसिल, तो हमारे पास आएगा रूट 3 अपॉन 2 और माइनस 1, राइट। अब 2 को एलसीएम लेंगे आप, तो हमारे पास होगा रूट 3 माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर है इसका। बात क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? पक्का करो। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड tan स्क्वायर 60 अपॉन sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। 2025 में आया था ये क्वेश्चन आपका। बात क्लियर है? करना किस तरीके से, ध्यान से देखिए। हमारे पास है tan स्क्वायर 60 अपॉन cos स्क्वायर sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30, तो तीनों का वैल्यू सही से लगाना है मुझे, हाँ या ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेबल को डायरेक्ट ही याद रखना है आपको, हर क्वेश्चन के लिए टेबल नहीं बना सकता आप एग्जाम में, उतना टाइम हमारे पास नहीं होगा, ठीक। तो tan 60 कितना होता है, स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर, राइट। अपॉन में sin 60 की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, और इसका भी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आएगा मेरे पास 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 अपॉन 4 और यहाँ भी कितना आएगा 3 अपॉन 4। बात क्लियर है? आपका ये 3 एच ऐसे जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 अपॉन 4, ये अपॉन से अपॉन कहाँ जाएगा, आपका 3 के साथ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 4 अपॉन 6। 3 से कितने टाइम डिवाइड होगा, ये 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा आपका 2 टाइम, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ। बस आपको उसके साथ साथ कैलकुलेशन भी सही करना है, वैल्यू सही लगाने के बाद अगर आपने वैल्यू सही लगा दिया, कैलकुलेशन गलत कर दिया तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। करिए देखिए, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, इसी के साथ में ही करा देता हूं, आ जाएगा, स्पेस है हमारे पास। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है भाई, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आप इसका LHS ले लीजिए। LHS है हमारे पास कि cos 30 प्लस का sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30,
ये है। ठीक, अब cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की होगी तो क्या होगी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 प्लस sin 60 रूट 3 अपॉन 2 मेन अपॉन 1 आपका ऐसे ही cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी भाई? cos 60 की वैल्यू 1/2 बिल्कुल से, प्लस sin 30 1/2। हाँ है ना। अब देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन करते हुए हमें बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमारा कैलकुलेशन किस तरीके से इजी होगा। अब देखो ये स्क्वायर रूट 3/2 है और ये भी कितना है मेरे पास स्क्वायर रूट 3। जब मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 रूट 3/2, राइट, अपॉन इधर आ जाइए। देखो ये 1 आपका ऐसे ही, ये 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये आ गया आपका 1। इससे ये क्या हो गया कैंसिल, यहां से क्या बचा स्क्वायर रूट 3 और 1 और 1 मिलकर कितना हो गया मेरा, ये मुझे प्रूफ करना। देखो बिना एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हाँ है ना, क्योंकि कंपलसरी नहीं है कि आपको एलसीएम ही लेना पड़े हर क्वेश्चन के लिए। बात क्लियर है ना, कॉपी करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट टू cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 6, ये है हमारे पास। ठीक है, नहीं प्रूफ करना है। देखिए सब लोग ऐसे एलएचएस लीजिए आप इसका कि 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 है हमारे पास ऑप्शन। देखिए cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 6 sin 45 1/√2 और tan 30 कितना होगा 1/√3 और इसका स्क्वायर, ये आ गया। बात क्लियर है। इसके बाद 2 आपका ऐसे ही, ये कितना आएगा यहाँ से 1/2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे 6, ये 1/2 माइनस का 1/3। यहाँ आपका 2 एलसीएम हो गया तो हो गया 1 प्लस 6, ठीक, माइनस 6 ऐसे यहाँ 6 एलसीएम हो गया तो 3 माइनस का 1, यहाँ 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 7 माइनस 3 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 3 में से 1 कम करेंगे 2। आंसर कैसे गलत आ रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया। cos स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 sin स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 इक्वल टू 6। सर sin स्क्वायर 30 का है आंसर 6 tan स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 tan 60 cos 45। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ये यहाँ पे 3 माइनस 1 लिख रखा है आपने, जब 6 एलसीएम दिया है। एक सेकंड, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 2 आएगा यहाँ,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस, और ये हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेंगे आप तो ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा 1 और ये आएगा हमारा 6। ये आपका फाइनल आंसर है इसका। बात क्लियर है? हमने क्या काम किया कि गलती से अभी जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो एलसीएम में हमारी मिस्टेक ये थी कि हमने यहाँ पे क्या लिख रखा था, 1 लिखा था, जबकि आएगा क्या हमारे पास हमारा 2 आएगा। बात क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? तो ध्यान यही रखना है कि आपका वैल्यू सही लिखा जाए, वैल्यू सही होने के साथ साथ आपका कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। बात क्लियर है ना? कॉपी करिए आप। कोई डाउट?